हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज देवश्री हियर। सो आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का सीएमपी एंड आईपी3 दैक पाथवे। तो आई थिंक आप लोग सब पढ़ चुके होंगे सीएमपी एंड आईपी3 दैक पाथवे बीएससी एमएससी में, बिकॉज दिस इज द कॉमन टॉपिक एंड दिस इज द टॉपिक फ्रॉम सेल सिग्नलिंग। हम ये जो टॉपिक है ये है आपका सेल सिग्नलिंग का टॉपिक। सबसे पहले लेट मी टेल यू, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीएसआई यूजीसी नेट एंड दिस इज मी हियर वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA or DEBA1. बेनिफिट्स क्या क्या है? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्स कोर्सेज मिलता है एज पर द CSIR सिलेबस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एडुकेटर्स. आप जो है, आप मेरा कोड अगर आप यूज करोगे तो यू कैन अटेंड द फ्री लाइव सेशंस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. फ्री लाइव सेशंस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप अटेंड कर सकते हो, जो कि मेरा क्लास 8:30 PM से रहता है. You can all this actually this code is open for all exam categories, open for all exam categories, and you can also subscribe to Unacademy Plus through this referral code to get the 10% benefit, right? So this is what are the benefits of the Unacademy Plus. And if you are interested for any live classes, you can attend this with the help of my referral code DEBA or DEBA1, right? ओके, अगर हम प्राइस लिस्ट की तरफ मूव करते हैं, इफ यू जॉइन फॉर 1 month द प्राइस इज 2100. इफ यू जॉइन फॉर 3 months द प्राइस इज 5250. For 6 months it is 9450. For 12 months it is 11,550. For 24 months it is 16,800. Excuse me. If you use my referral code DEBA or DEBA1, you will be getting a 10% off. So your revised amount for 1 month will be 1890. For 3 months it is 4725. For 6 months it is 8505. For 12 months it is 10395. For 24 months it is 15120. You need to use only the referral code DEBA or DEBA1. Okay. सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे CMP एंड IP3 पाथवे. CMP का जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. C स्टैंड्स फॉर साइक्लिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये होता है आपका फुल फॉर्म, राइट? तो ये ऑपरेट कैसे होता है, जो अभी हम CMP के पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम IP3 के पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले CMP पाथवे के बारे में जानने से पहले वी नीड टू नो अबाउट द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. जो CMP पाथवे होता है बेसिकली वो ऑपरेट होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पाथवे के थ्रू. अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GPCR भी बोलते हैं. ये बेसिकली सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, राइट? और यहाँ पे क्या होता है, जो GPCR होते हैं ये बेसिकली सर्पेंटाइन होता है. सर्पेंटाइन मतलब इनका 7 टाइम्स मेम्ब्रेन पासिंग होता है. दिस इज 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5 6. ये इसको ऐसे होना चाहिए था. Yes, should be 3. One should be missed out, right? So this way, this is GPCR. G protein couple receptor. ये आपका सेल सरफेस रिसेप्टर है. ये सर्पेंटाइन नेचर के होते हैं. सर्पेंटाइन मीन्स इट इज हैविंग द 7 पास. 1 2 1 2 3 4 5 6 7, राइट? और यहाँ पे ये जो एंडिंग में जो जी प्रोटीन है, इसके साइटोसोलिक डोमेन में ये जो GPCR है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसके साइटोसोलिक पार्ट में ये अटैच रहता है आपका जी प्रोटीन के साथ. जो जी प्रोटीन होते हैं बेसिकली इसमें होता है क्या? बीटा, गामा, अल्फा, 3 सब यूनिट होता है, राइट?
तो अभी हमने इस स्लाइड में क्या देखा, अभी हमने ये देखा जो सीएमपी पाथवे होता है वो ऑपरेट होता है आपका जीपीसीआर पाथवे के थ्रू। जीपीसीआर का मतलब होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जीपीसीआर बेसिकली एक सेल सरफेस रिसेप्टर है जो कि खुद जीपीसीआर बेसिकली आपका क्या होता है, सर्पेंटाइन नेचर के होते हैं। इसके साइटोसोलिक डोमेन में ये आपका जी प्रोटीन के साथ बाइंड होके रहता है। जी प्रोटीन में आपका ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है। ट्राइमेरिक का मतलब क्या है, 3 सब यूनिट होते हैं। कौन सा, अल्फा बीटा गामा, राइट। यहाँ तक हमने अभी ये देखा। अगर हम बात करती हूँ मैं जी प्रोटीन की, जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अब इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव और एक फॉर्म में ये किसके फॉर्म में रहता है, ये इनएक्टिव के फॉर्म में रहता है। पहले हम इनएक्टिव के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक्टिव की ओर मूव करेंगे। अगर मैं इनएक्टिव की बात करूं, ये कब इनएक्टिव रहेगा, जब ये अल्फा बीटा गामा बाइंड करेगा जीडीपी के साथ। जब ये जीडीपी के साथ बाइंड करेगा। इनएक्टिव कब रहेगा, जब ये 3 बाइंड करेगा जीडीपी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव जी प्रोटीन। लेकिन अगर आपका क्या होगा, अगर आपका जस्ट अ मिनट, अगर ये जो एक्टिव कब होगा, जब ये जीटीपी के साथ बाइंड करेगा। ये देखो जीटीपी जीडीपी, तो डिफरेंस यहाँ है। इनएक्टिव कब होगा, जब ये जीडीपी के साथ बाइंड करेगा। एक्टिव कब होगा, जब ये जीटीपी के साथ बाइंड करेगा। तो जो जीडीपी होते हैं ये 3 सब यूनिट, अल्फा बीटा गामा, जो कि मैंने अभी आपको बोला वो जी प्रोटीन का 3 सब यूनिट होते हैं। जब जीडीपी जी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो उसको हम बोलेंगे इनएक्टिव। और लेकिन जब जीटीपी अल्फा के साथ बाइंड करेगा, जैसे आपका ये जीटीपी प्रोटीन है, जैसे ही ये अल्फा के साथ बाइंड करेगा, इसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्ट, राइट। और ये जो बीटा और गामा होता है, मतलब जैसे ही जीटीपी अल्फा से बाइंड करता है तो बीटा और गामा जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं और ये डाइमर फॉर्म करता है, राइट। तो ये कैसा होता है, मान लो यहाँ पे हो गया बीटा गामा अल्फा, तो जैसे ही जीटीपी अल्फा के साथ बाइंड करेगा, ये दोनों यहाँ से क्लीव होके डायमर के फॉर्म में निकल जाते हैं और जीटीपी और अल्फा जो होते हैं ये आपका एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। तो अभी अगर मान लो जीटीपी को फिर से इनएक्टिव फॉर्म में जाना होता है तो क्या होता है, एक फैक्टर आते हैं जिसको हम बोलते हैं जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, राइट। गैप का मतलब क्या है, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, मतलब ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है जीटीपेज को। जीटीपेज क्या करते हैं, आपका जीटीपी को जीडीपी में चेंज करते हैं, राइट। और फिर से ये इनएक्टिव में मूव ऑन होते हैं। और जीडीपी को, इनएक्टिव को एक्टिव में चेंज करने के लिए यूज होता है जीईपी। जीईपी का मतलब क्या है, जीटीपी एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, राइट। तो इसका जरूरत होता है, राइट एवरीवन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो आपका जी प्रोटीन होते हैं उसमें 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, राइट। और जब जी प्रोटीन जीडीपी के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव। और जब ये जीटीपी के साथ फॉर्म अटैच्ड रहते हैं तब हम उसको बोलते हैं एक्टिव। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आते हैं, जैसे ही जीटीपी अल्फा पार्ट के साथ बाइंड होते हैं, बीटा और गामा डिसोसिएट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायमर, राइट। और जीटीपी जो होते हैं वो अल्फा से बाइंड करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ मोनोमेरिक फॉर्म और ये एक्टिवेट होता है, राइट। और अगर हम जीटीपी को जीडीपी में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है जिसको हम बोलते हैं गैप, मतलब जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम जीटीपेज को एक्टिवेट कर देते हैं। जीटीपी क्या करते हैं, फिर से जीटीपेज क्या करते हैं, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ये हमने देखा। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ये बेसिकली आपका क्या है, जी प्रोटीन जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये हो गया आपका जीटीपी बीटा गामा अल्फा। यहाँ पे जीडीपी बाइंड है, जीडीपी बाइंड है तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनएक्टिव फॉर्म, ये हो गया इनएक्टिव फॉर्म। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे जीटीपी बाइंड है, जीटीपी बाइंड है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जीटीपी बाइंड है तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा आपका एक्टिव फॉर्म, राइट। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर जीडीपी बाइंड करेगा अल्फा बीटा गामा के साथ तो दैट इज व्हाट वी कॉल इनएक्टिव। लेकिन अगर आपका जीटीपी बाइंड करेगा
अल्फा के साथ, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव, राइट। ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट। अभी हम मूव ऑन करेंगे साइक्लिक सीएमपी पाथवे की तरफ। साइक्लिक एएमपी पाथवे, जिसको हम बोलते हैं सीएमपी पाथवे, इसका मतलब क्या होता है आपका? ये साइक्लिक सीएमपी पाथवे डिराइव कहाँ से होता है? ये डिराइव होता है आपका एटीपी से। एटीपी जब ब्रेक होते हैं, जब एटीपी आपका ब्रेक होते हैं तो ये चेंज होता है एएमपी में। एएमपी को फिर साइक्लाइजेशन करते हैं, जिसके थ्रू हमें सीएमपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। ये हो गया आपका सीएमपी, जो कि आपका क्या होते हैं? आपका एटीपी होते हैं। एटीपी ब्रेक होकर आपका ये चेंज होता है एएमपी में, फिर इसका होता है साइक्लाइजेशन, राइट। फिर इसका होता है साइक्लाइजेशन एंड देन इट चेंज टू सीएमपी। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट, राइट। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दो एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन कौन सा एंजाइम? एक होता है आपका क्या? एक होता है एसी, जिसको हम यहाँ पे दो एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। कौन सा दो एंजाइम? एक होता है आपका एसी, जिसको हम बोलते हैं एडेनाइलेट साइक्लेस, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है पीडीई। पीडीई का मतलब क्या है? पीडीई मतलब इसका होता है फॉस्फोडाइएस्टरेज, राइट। ये होता है इसका मतलब। अब हम देखेंगे इनका फंक्शन क्या है, राइट। अब हम क्या देखेंगे? इनके फंक्शन को। जो आपके एटीपी होते हैं, एटीपी क्या करते हैं? एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसी के प्रेजेंस में ये चेंज होता है आपका सीएमपी में। मतलब एटीपी जो होते हैं, ये एडेनाइलेट साइक्लेस क्या करते हैं? आपका एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं किसका? अगर मैं बात करूं फॉस्फोडाइएस्टरेज का, ये क्या करते हैं? ये एएमपी को फिर से, ये एएमपी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये फॉस्फोडाइएस्टर क्या करते हैं? सीएमपी को फिर से एएमपी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा? दो एंजाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है आपका एसी, जिसको हम बोलते हैं एडेनाइलेट साइक्लेस, एंड दूसरा है आपका पीडीई, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज, राइट। एसी जो एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करते हैं, और जो पीडीई होते हैं, ये क्या करते हैं? सीएमपी को एएमपी में बैक कन्वर्ट करता है। इसका लोकेशन ऑफ एडेनाइलेट साइक्लिस कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपका इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में ये प्रेजेंट है, राइट। अभी हम बात करते हैं, ये देखो, ये हो गया एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनाइलेट साइक्लिस, ये चेंज हो गया सीएमपी में, जो कि फॉस्फोडाइएस्टरेज के प्रेजेंस में चेंज हो गया है सीएमपी में। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, फर्स्ट है एडेनाइलेट साइक्लेस, जो कि एटीपी से सीएमपी का फॉर्मेशन करवाते हैं। दूसरा है फॉस्फोडाइएस्टरेज, जो कि सीएमपी से एएमपी का फॉर्मेशन करवाता है। अभी हम पाथवे के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो पाथवे, इसको हम बोलते हैं जीपीसीआर, राइट। इसके यहाँ पे देखो, ये है आपका जी प्रोटीन। तो जैसे जी प्रोटीन देखो, बीटा अल्फा गामा प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव प्रोटीन। लेकिन जैसे ही आपका क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव प्रोटीन, जैसे ही इसमें आप देखो लिगेंड बाइंड किया, क्या बाइंड किया? लिगेंड। तो उसी तरह से बीटा गामा डिसोशिएट हो गया, अल्फा सीधा जुड़ गया है जीटीपी के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्टिव फॉर्म। क्यों? क्योंकि लिगेंड बाइंड किया, जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ बीटा एंड गामा कॉम्प्लेक्स एज अ डाइमर, एंड अल्फा एंड जीटीपी, अटैचमेंट ऑफ जीटीपी टू द अल्फा कॉम्प्लेक्स, which leads to activation of the G protein, राइट। अभी क्या होगा? जो ये जीटीपी एक्टिवेट होगा, ये सीधा जाके किसको एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा एडेनाइलेट साइक्लेस को। क्यों? क्योंकि एडेनाइलेट साइक्लेस आपका प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो एडेनाइलेट साइक्लेस जैसे ही एक्टिव हुआ, ये एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करेंगे, एंड प्रोटीन काइन सीएमपी क्या करेंगे? वो एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेस ए को। अब अगर मैं प्रोटीन काइनेस ए की बात करूं, तो इसके दो सब यूनिट है। कौन से सब यूनिट है? दो। कौन सा? रेगुलेटरी सब यूनिट
एंड कैटालाइटिक सब यूनिट। ये देखो रेगुलेटरी सब यूनिट, कैटालाइटिक सब यूनिट, तो दोनों ये रेगुलेटरी और कैटालाइटिक सब यूनिट आपस में जुड़ के रखते हैं, राइट। और यहाँ पे रेगुलेटरी सरफेस के ऊपर में, रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर में यहाँ पे आपको एएमपी बाइंडिंग के 4 रिसेप्टर्स मिलेंगे, राइट। जैसे ही ये सीएमपी यहाँ पे बाइंड करेंगे, ये रेगुलेटरी और कैटालाइटिक यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, राइट। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका प्रोटीन काइनेज ए का स्ट्रक्चर है, राइट। तो अब देखो, जैसे ही सीएमपी, ये है सीएमपी, सीएमपी बाइंड है, ऑन बाइंडिंग ऑफ सीएमपी बोथ रेगुलेटरी एंड कैटालाइटिक सब यूनिट सेपरेट्स। जैसे ही सीएमपी बाइंड होगा, कैटालाइटिक एंड रेगुलेटरी सब यूनिट सेपरेट हो जाएगा, कैटालाइटिक सब यूनिट सेपरेटेड एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस। और जैसे ही ये सेपरेट हो जाएगा, कैटालाइटिक यूनिट कहाँ की तरफ मूव करेंगे, ये मूव करेगा आपका न्यूक्लियस की तरफ, राइट। ये हो गया बेसिकली आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या था, ये पहले प्रोटीन क्या है, ये पीकेए है, दैट इज प्रोटीन काइनेज ए, क्लियर। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रोटीन काइनेज ए। ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका है इनएक्टिव फॉर्म, एक्सक्यूज मी, जब आपका एएमपी बाइंड नहीं किया है। लेकिन आप इधर देखोगे, यहाँ एएमपी बाइंड किया है, राइट। तो दोनों का सेपरेशन हो गया। जैसे ये सेपरेट हो गया, सी कैटालाइटिक यूनिट न्यूक्लियस में मूव करेंगे और ये बाइंड करेगा क्रैप के साथ। क्रैप क्या है, एक प्रोटीन है जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही कैटालाइटिक यूनिट क्रैप से बाइंड करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका सीएमपी पाथवे। अगर मैं सीएमपी पाथवे के बारे में बात करूं, CAMP is a second messenger that is synthesized from ATP by the action of the enzyme adenylate cyclase। जो CAMP है वो आपका प्रोड्यूस्ड होता है किसके थ्रू, ये प्रोड्यूस्ड होता है ATP के थ्रू विद द हेल्प, ये प्रोड्यूस्ड होता है आपका ATP के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एडेनाइलेट साइक्लेस। कौन सा एंजाइम के थ्रू फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है आपका एडेनाइलेट साइक्लेस के थ्रू, राइट। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर एक्टिवेट्स अ जी प्रोटीन विच इन टर्न एक्टिवेट्स एडेनाइलेट साइक्लेस। अभी हमने देखा जी प्रोटीन के एक्टिवेशन के थ्रू एडेनाइलेट साइक्लेस का किस तरह से एक्टिवेट होता है। leads to appropriate response in the cells using protein kinase A and CMP binding to a protein called CRAB। अब हम इसको देखेंगे थोड़े डिटेल में। मतलब क्या था आपका, जो आपका बेसिकली क्या होता है, जी प्रोटीन जो होते हैं ये सेल सरफेस प्रोटीन होते हैं, सर्पेंटाइन नेचर के होते हैं और ये अटैच्ड होते हैं साइटोसोलिक डोमेन में जी प्रोटीन के साथ, राइट। जी प्रोटीन ट्राइमेरिक नेचर के होते हैं, 3 सब यूनिट होते हैं इसका, अल्फा बीटा गामा। जब भी आपका जीटीपी अल्फा के साथ बाइंड करेगा तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, और इनएक्टिव फॉर्म को हम, रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स को हम इनएक्टिव फॉर्म बोलते हैं बेसिकली जब ये जीडीपी के साथ बाइंड करता है, राइट। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये जीटीपी और जीटीपी और आपका क्या, जीटीपी और आपका जीटीपी और अल्फा का बाइंडिंग होते हैं, इसी तरह से वो क्या करते हैं, बाइंडिंग होने के बाद जैसे ये बाइंड होते हैं, ये आपका एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। चेंज होने के बाद ये एडेनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करवाते हैं। एडेनाइलेट साइक्लेस क्या करते हैं, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया आपका प्रोटीन काइनेज ए, राइट। क्योंकि जो सीएमपी है, सीएमपी का फेवरेट पार्ट है आपका प्रोटीन काइनेज ए, तो प्रोटीन काइनेज ए का हो गया ये स्ट्रक्चर। जैसे ही एएमपी बाइंड करेंगे, रेगुलेटरी एंड कैटालाइटिक यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, कैटालाइटिक यूनिट न्यूक्लियस के अंदर मूव ऑन करेगा, फिर एक क्रैप के साथ बाइंड करेगा जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। एज ए रिजल्ट क्रैप एक्टिव हो जाएगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू अपना रिस्पॉन्स शो करता है, राइट। नेक्स्ट, ये मैंने इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे IP3 डैक पे। IP3 का मतलब क्या है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डैक डायसाइल ग्लिसरॉल, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, राइट। और डैक का क्या फॉर्म है, डायसाइल ग्लिसरॉल, डायसाइल ग्लिसरॉल,
राइट। तो ये जैसे ही लिगेंड बाइंड करेगा, ये देखो अल्फा जीटीपी, तो ये एक्टिव फॉर्म होगा। एक्टिव फॉर्म होने के बाद ये एक्टिवेट करेगा पीएलसी सी को। पीएलसी का फुल फॉर्म है फॉस्फोलिपिड सी। ये क्या करेगा, ये जितने भी फॉस्फोलिपिड्स है उसको उसके ऊपर एक्ट करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये वाला जो PIP2 है, फॉस्फोइनोसिटॉल फॉस्फेट 2, ये क्या करेगा, पीएलसी इसको डाइजेस्ट करेगा। जैसे ही इसको डाइजेस्ट करेगा, ये चेंज हो जाएगा DAC और IP3 में। IP3 क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल के साथ बाइंड करके इससे कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं। अब ये कैल्शियम क्या करते हैं, ये कैल्शियम जाके आपका बाइंड करते हैं PKC के साथ। PKC को होल्ड करके कौन रखता है, इसको होल्ड करके रखता है आपका DAC। जैसे ये कैल्शियम PKC के साथ बाइंड करते हैं, PKC आपका एक्टिवेट हो जाते हैं। और नाम पे ही देखो काइनेज है, तो फॉस्फोराइलेशन करते हैं टारगेट प्रोटीन का, रिजल्टिंग इन अ रिस्पॉन्स, राइट। अगर हम बात करते हैं, ये तो आपका फुल फॉर्म है। अगर मैं GPCR की बात करूं, तो बेसिकली ये क्या है, ये है आपका सेल सरफेस रिसेप्टर, राइट। और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये जो GPCR होते हैं बेसिकली वो सर्पेंटाइन नेचर के होते हैं। ये जो साइटोसोलिक डोमेन है, साइटोसोलिक डोमेन में ये अटैच्ड होता है आपका G प्रोटीन के साथ। ये किसके साथ अटैच्ड होता है, ये अटैच्ड होता है आपका G प्रोटीन के साथ। अगर मैं G प्रोटीन की बात करूं, तो G प्रोटीन की मैं अगर बात करूं, यहाँ G प्रोटीन की बात करूं, इसका दो फॉर्म है। एक फॉर्म है एक्टिव फॉर्म, दूसरा फॉर्म है इनएक्टिव फॉर्म। एक है एक्टिव एंड दूसरा क्या है, इनएक्टिव, राइट। तो ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव तब होगा जब GTP बाइंड करेगा अल्फा के साथ। और ये इनएक्टिव कब होगा, जब GDP बाइंड करेगा अल्फा बीटा गामा के साथ, राइट। तो अभी क्लियर एवरीवन, एक्टिव कब होगा, GTP जब अल्फा के साथ बाइंड करेगा। इनएक्टिव होगा जब GDP अल्फा बीटा गामा के साथ बाइंड करेगा। अब यहाँ पे GTP और अल्फा अगर मान लो, मैं अगर यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँ, ये हो गया आपका G प्रोटीन। अगर मैं बात करूँ यहाँ, G प्रोटीन अगर ये बाइंड है किसके साथ, अल्फा, ये बाइंड है ATP के GTP के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्टिव। अब GTP क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स किसको एक्टिवेट करवाएगा, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करवाएंगे आपके AC को, जिसको हम बोलते हैं एडेनाइलेट साइक्लेस। एडेनाइलेट साइक्लेस क्या करेगा, ये सारा जितना भी आपका ATP है, इसको चेंज करेगा CMP के फॉर्म में। अब ये CMP क्या करेगा, CMP आपका एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए के पास 4 सब यूनिट्स होते हैं, राइट। 4 सब यूनिट्स क्या क्या होते हैं, रेगुलेटरी, कैटालाइटिक, और इनके पास कुछ रिसेप्टर्स ऐसे देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही आपका क्या होते हैं, जैसे ही आपका इन रिसेप्टर्स में लिगेंड बाइंड होता है, जो कैटालाइटिक सब यूनिट होते हैं वो आपका सेपरेट हो जाता है। कैटालाइटिक सब यूनिट सेपरेट हो जाते हैं, और ये कैटालाइटिक सब यूनिट न्यूक्लियस में मूव ऑन करता है, और ये न्यूक्लियस में जाके क्या करते हैं, आपका क्रैब के साथ बाइंड करते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। फिर इसको चेंज करते हैं क्रैब एक्टिव फॉर्म में। फिर ये ट्रांसलेशन के थ्रू आपका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये हो गया आपका सेल सरफेस रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट। अगर मैं IP3 DAC की बात करूं, IP3 DAC पाथवे की बात करूं, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड यहाँ हो गया आपका कुछ रिसेप्टर्स। साइटोसोलिक में प्रेजेंट है आपका G प्रोटीन, जो कि जुड़े हुए हैं GTP के साथ, मतलब ये एक्टिवेट फॉर्म में है। अगर ये एक्टिवेट फॉर्म में है तो ये एक्टिवेट करेगा किसको, ये एक्टिवेट करेगा आपका PLC बीटा को। PLC बीटा का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोलिपेज
पीएलसी बीटा को ये एक्टिवेट करेंगे। पीएलसी बीटा फॉस्फोलिपेज है, ये क्या करते हैं, ये जो भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसको आपका डाइजेस्ट करते हैं। तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा आपका PIP2 को, फॉस्फोइनोसिटॉल फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब PIP2 को ये डाइजेस्ट करके इसको चेंज करते हैं DAC और IP3 पाथवे में। DAC तो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, तो वो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो IP3 है वो क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के चैनल के ऊपर ये बाइंड करेगा और क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम को रिलीज करेगा। अभी कैल्शियम क्या करेंगे, अभी कैल्शियम जाके आपका क्या करेगा, सीधा DAC फॉस्फोकाइनेज सी को पकड़ के रखे हैं। DAC कैल्शियम जाके फॉस्फोकाइनेज सी के साथ आपका DAC बाइंड करेगा। फिर ये क्या करेंगे, फॉस्फोकाइनेज मतलब इसका काम है फॉस्फोराइलेशन करना टारगेट प्रोटीन को। फिर ये फॉस्फोराइलेशन के थ्रू आपका रिस्पॉन्स शो करता है, राइट। ये हो गया आपका टू बेसिक पाथवे IP3 एंड CAMP पाथवे। नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू कवर मोर सिग्नलिंग पाथवेज। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म में। आप मेरे फ्री सेशंस भी अटेंड कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो इफ यू लाइक द सेशन, हिट द लाइक बटन and do subscribe to our channel. And thank you so much students for watching this. Hope you like it, and if you have any queries, please let me know. You can also type the queries in the comment section.